See the next. A body is placed on a rough plane inclined to the horizon at an angle greater than the angle of friction and is supported by the force acting parallel to the plane. ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा कहते बना रहे हैं. अल्फ़ा एंगल जो है वो ग्रेटर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब लेमडा से. ठीक है, तो ये एंगल जो अल्फ़ा बना रही है यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सेम एंगल है. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, पार्टिकल का वेट है नीचे, इधर हमारा फ्रिक्शन आ जाएगी म्यू आर, और ये फोर्स जो है देखिए इन्होंने क्या बोला, पैरेलल टू द प्लेन. तो ये हमारा प्लेन है तो इसके पैरेलल यहाँ पे पी फोर्स जो है हमारी लग रही है. हम अगेन डब्ल्यू को रिजॉल्व कर लेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल. ठीक है, और डब्ल्यू साइन अल्फ़ा हमारा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी प्लस म्यू आर के इक्वल. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे ले लेंगे. पी ये मैंने आपको बता दिया रिजॉल्व करना है कैसे. ये रिजॉल्व कर लिया फ्रॉम 1 and 2. अब आर की वैल्यू हमारी क्या है, डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा, यहाँ पे हम फिल कर लेंगे. ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे फिल कर ली, डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बच गया साइन अल्फ़ा. म्यू वैल्यू हमारी लैम्डा होती है, टेन लैम्डा कॉज अल्फ़ा. टेन लैम्डा को फिर साइन और कॉज में कर लिया रिजॉल्व. ये बन गया साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी. ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी अल्फ़ा माइनस लेमडा आ गया हमारे पास. ठीक है, तो पी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है. ये है हमारा केस नंबर 1, जब बॉडी इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन द प्लेन. केस नंबर 2 में देखो, बॉडी जब कहते हैं यहाँ पे है. ठीक है, अब कहते हैं व्हेन द बॉडी इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन. ठीक है, ये थी जब बॉडी हमारी ऊपर से नीचे को आ रही हो. एक चीज़ हमेशा याद रखनी है बेटा कि जो हमारी बॉडी है ना चीज़, जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी चल रही है, फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो जब बॉडी हमारी स्लाइडिंग डाउन द प्लेन थी तो हमारी फ्रिक्शन अपवर्ड्स थी. अब हमारी बॉडी स्लाइडिंग अपवर्ड्स है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स हो जाएगी. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने अगेन इसको रिजॉल्व करना है लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो अब हम जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो चेंज क्या आएगा, पी साइन अल्फ़ा, अब यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फ़ा प्लस म्यू आर इक्वल्स टू पी आ जाएगा. समझ आ रही. ठीक है, तो ये म्यू आर इधर आके माइनस का हो जाएगा, पी माइनस म्यू आर इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ का डिफरेंस आ जाता है. तो रिजॉल्व करते टाइम ये चीज़ याद रखनी है कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में है. ये डब्ल्यू साइन अल्फ़ा इधर आएगा रिजॉल्व होने के बाद. ठीक है, तो ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन की है तो ये सेम साइड पे रहेंगी, ये डिफरेंट डायरेक्शन की, ये अलग साइड पे रहेगी. तो इस तरह से ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पर फिर से बता रही हूँ आपको. तो ये डब्ल्यू ऊपर की डायरेक्शन की है, ये नीचे की डायरेक्शन की है, इसलिए ये दोनों इक्वल आ जाएंगी. ठीक है, तो P1 म्यू आर, ये फिर अगेन हम आर की वैल्यू फिल कर देंगे. टेन लैम्डा आ जाता है म्यू की वैल्यू, टेन लैम्डा साइन ओवर कॉस फिल कर दिया. फिर अगेन फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, तो ये हमने फार्मूला फिल कर दिया. ये हमारा केस नंबर 2 था. ठीक है, इस तरह से हमारा जो इक्विलिब्रियम फोर्स है वो लाई करेगा बिटवीन साइन, एक अल्फ़ा प्लस आया एक अल्फ़ा माइनस आया, इसलिए इन्होंने साइन अल्फ़ा प्लस माइनस लैम्डा कॉज लैम्डा. ये डिपेंड करता है हमारा पार्टिकल मूविंग अपवर्ड्स है, ये मूविंग डाउनवर्ड्स है. अगर मूविंग अपवर्ड्स है तो हम अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस लैम्डा लगाएंगे. अगर डाउनवर्ड्स है तो अल्फ़ा माइनस लैम्डा लगाएंगे. नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 5 हमारा क्या है, उसी तरह से बेटा एक पार्टिकल है, ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइन टू द ओरिजिन एट एन एंगल ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अगेन यहाँ पे अल्फा ग्रेटर है लेमडा से एंड इज सपोर्टेड बाय द फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा. कहते हैं यहाँ पे एक इसको सपोर्ट दी हुई है, इस पार्टिकल जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको सपोर्ट दी हुई है एक फोर्स पी ने जो एंगल थीटा बना रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्लिनेशन के साथ, इंक्लिनाइंड प्लेन के साथ. फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच द फोर्स मस्ट लाई. ऑल्सो फाइंड द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बॉडी. कहते कम से कम हमें कितनी फोर्स चाहिए ताकि ये जो बॉडी है यहाँ पे सपोर्ट रहे. स्लाइडिंग डाउन है ना, मान लो हम एक वहाँ पे खड़े हैं, स्लाइड्स होते हैं जो बच्चे झूले लेते हैं ना स्लाइड्स के ऊपर, वहाँ पे बैठे हैं. तो हम अगर वहाँ पे बैठते तो हम एकदम धस से नीचे गिर जाते हैं. तो वहाँ पे अगर हमें किसी चीज़ का आसरा मिल जाए तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं. तो वो मिनिमम फोर्स कौन सी चाहिए हमें कि हम वहाँ पे खड़े रहें, हम गिरे ना. ठीक है,
तो वो चीज़ है। इसमें भी दो आएंगे, स्लाइडिंग डाउन द प्लेन और स्लाइडिंग अप द प्लेन, दो कंडीशंस बनेंगी। पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। अगेन हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो रिजॉल्व करेंगे कैसे, ये आ जाएगा W साइन कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू आर पी साइन अल्फ़ा, मतलब W कॉज अल्फ़ा प्लस P साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस प्लस आर। क्यों, ये देखिए बेटा, ऐसे है हमारा प्लेन, इस तरह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है आर, ठीक है। इस तरह से वेट है W, ये एंगल हमारा बन रहा है अल्फ़ा, यहाँ पे एक P फोर्स है जो एंगल बना रही है थीटा, और यहाँ पे हमारा म्यू आर है, ठीक है। ये P R और W साइन अल्फ़ा, ठीक है, सॉरी कॉज अल्फ़ा यहाँ पे है, इधर हमारा W कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ जाएगा, होगा इसी के अलॉन्ग, ठीक है। साइन अल्फ़ा भी मेरा गलत बन गया, ठीक है। दिस इक्वल्स टू दिस आर, ये जो P यहाँ पे एक आएगी P कॉज थीटा और इधर आएगी P साइन थीटा। जब हम P को रिजॉल्व करेंगे तो P और R एक डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों को प्लस कर देना। W साइन कॉज अल्फ़ा डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इस तरह से ये एक में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह म्यू आर और P कॉस थीटा एक डायरेक्शन में है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इक्वल्स टू W साइन अल्फ़ा के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये दो बन गए हमारे पास। अब अगेन हमने इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, अब म्यू आर की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है, फिल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर, तो ये हमारी एक कंडीशन बन जाएगी। यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू tan लैम्डा फिल कर देंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे साइन और कॉज में, तो ये हमारे पास दो फार्मूले बन गए, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का और एक कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये फार्मूला हमारा बन गया, ठीक है। इसी तरह जब हम अपवर्ड्स करेंगे, ठीक है, जब वो स्लाइडिंग डाउन, तो ये म्यू आर ऊपर से नीचे को आ जाएगा, ये म्यू आर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जब ये म्यू आर जो है वो ऊपर से नीचे को आ जाएगा, जो हमने पहले म्यू आर यहाँ पे इस साइड पे ऐड किया वो हमारा इस साइड पे ऐड हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं आता। ये जो म्यू आर प्लस का था वो माइनस का बन गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। अगेन हम इसको सेम वैसे ही करेंगे, बस एंगल में डिफरेंस आ जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस के आ जाएगा। तो कहते ये जो लिमिट है कि कितने लीस्ट फोर्स होनी चाहिए, तो वो दोनों आ जाएंगी, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स की अलग अलग से इन्होंने लिख दी है कि इतनी लिमिटेड फोर्स। ये एरो इक्वल क्यों नहीं डाला, कि एट लीस्ट उन्होंने पूछा था, इसलिए हमने इक्वल टू नहीं रखा, कि एट लीस्ट इतनी हमें चाहिए ताकि हमारा जो पार्टिकल है वो नीचे ना गिरे, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का ही क्रॉलरीज दी हुई है बेटा, कुछ नहीं है क्रॉलरीज में खास, ठीक है। बस लास्ट क्रॉलरी है, द लीस्ट फोर्स विच विल मूव अ वेट अप एन इंक्लाइंड प्लेन P शो दैट द लीस्ट जो फोर्स है पैरेलल टू द प्लेन विच विल मूव द वेट अपवर्ड इज दिस। वो P फोर्स हमने यहाँ तक ये निकाली थी। अगर कहते P लीस्ट है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, मैंने पहले आपको बताया, अगर वो लीस्ट है तो ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होता है, व्हेन दिस इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज द लीस्ट फोर्स है, द लीस्ट फोर्स पैरेलल टू द प्लेन दैट ड्रैग द बॉडी अप इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे थीटा को 0 रख दिया, इक्वल्स टू कॉज लैम्डा ले लिया है, कॉज लैम्डा ऊपर जाके सीकेंट हो गया है। यहाँ पे ये P की वैल्यू है, P फोर्स लिया हमने, तो ये हमने पीछे से फार्मूला लिया बेटा, ठीक है, कि ये हमने निकाला है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो P √1 + tan² लैम्डा इज इक्वल्स टू P _1 + μ², दिस इज आवर फार्मूला।